नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों पहले आज का मार्केट डिस्कस करते हैं, कैसा था आज का मार्केट, और उसके बाद में डेली चार्ट डिस्कस करेंगे। अंत में लगाएंगे 15 मिनट का चार्ट और फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि कल मार्केट किस तरह का मौका हमें दे सकता है, कहाँ हो सकते हैं हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने की जरूर कोशिश करना। तो मार्केट ने ये जो हाई लगाया था वो लगाया था 25,450 का, और ये लगाया था 18 तारीख के आसपास। वहां से आप देखोगे तो आज यहाँ पे मार्केट का लो है 900 के आसपास, तो 550 पॉइंट नीचे आ चुका है। मार्केट जहां पे ये ब्रेकआउट हुआ था उसी जगह के आसपास आके खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ से जब मार्केट ने यहाँ पे जर्नी स्टार्ट की थी, ये जितने दिन यहाँ पे टाइम लिया था इस हाई के आसपास जाने के लिए, उतना ही टाइम वापस इस लो के आसपास आने के लिए लिया है। तो मार्केट क्या कर रहा है, अपना जो यहाँ पे पिछला जो ब्रेकआउट था उसको यहाँ पे एक बार टेस्ट करने आया है। तो ये ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे आप देखोगे जो मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन देने के बाद में इस लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, तो आज वापस उस लेवल के आसपास यहाँ पे आके खड़ा हुआ है। तो इसको यहाँ पे रिटेस्ट आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे मार्केट ने ये जो गिरावट दी थी, ये मैंने कल वीडियो में आपको बताया था कि मार्केट अगर इस लेवल के आसपास ओपन हो, जहाँ पे आज ओपन हुआ था, आप देखोगे तो 5 मिनट का चार्ट में अभी लगाता हूँ। 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आने वाला है कि मार्केट ने आज यहाँ पे कैसी मूवमेंट यहाँ पे की है। तो 5 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे लगा दिया है। मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे करके ये नीचे आता है, और यहाँ पे ये जो सुबह का लो यहाँ पे लगाया था, उस लो को जब ये ब्रेक करता है तो वहां से फिर मार्केट 100 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे देता है। लेकिन ये गिरावट जो थी, ये गिरावट एक लाइन में गिरावट नहीं थी। यहाँ पे पहले कंसोलिडेशन करता है मार्केट 25,000 के नीचे, और उसके बाद में जब ये नीचे आता है तो ये 100 पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिली थी। मैंने आपको कल के वीडियो में क्या बोला था, अगर आपको नीचे की ट्रेड करनी है तो 25,000 के नीचे मार्केट को सस्टेन होने देना है। तो यहाँ पे ये क्या किया, मार्केट ने सस्टेन हुआ। मार्केट सस्टेन होने के बाद जैसे ही यहाँ से नीचे निकलता है, फिर ये हमें गिरावट लास्ट में यहाँ पे देखने को मिली, लेकिन इतनी अच्छी मूवमेंट यहाँ पे नहीं थी। आप देखोगे तो यहाँ पे लगभग मार्केट ने यहाँ से आप देखोगे तो 25,100 के आसपास से ये गिरा हुआ है। तो यहाँ पे लगभग 200 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे हुई है। लेकिन आपको ट्रेड यहाँ पे करना था, ये तो पहले तो यहाँ पे इस 25,000 को ब्रेक डाउन करने के बाद, या फिर आपको इस रेंज को ब्रेक डाउन करने के बाद दो जगह के आसपास आप नीचे की ट्रेड यहाँ पे कर सकते थे। जिन लोगों ने ऊपर की ट्रेड करके यहाँ पे वेट किया है, उन लोगों को यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे लॉस हुआ है। वो लोग बिल्कुल फंस चुके हैं, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से फिर ऊपर की कोई मूवमेंट यहाँ पे नहीं दिखाई। मार्केट नीचे धीरे धीरे करके आता गया, और अंत में यहाँ पे क्लोजिंग हुई है मार्केट की 24,890 के आसपास। निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, कल की क्लोजिंग से 166 पॉइंट नीचे आके क्लोजिंग देखे गए। दोस्तों बैंक निफ्टी का लेवल आप देखोगे, बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो क्लियरली यहाँ पे मैंने जो बोला था उसी लेवल के आसपास बैंक निफ्टी ने यहाँ पे लो भी लगाया। सुबह ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे सपोर्ट भी लिया, और सपोर्ट लेने के बाद वापस ऊपर भी गया। मैंने आपको क्लियरली बोला था कि 55,000 से लेके 200 का जो लेवल है, इसके बीच में आप ट्रेड मत करना, ये यहाँ पे पूरा दिन आपको फंसा सकता है। तो इसी वो जैसा मैंने बोला था वैसा ही किया बैंक निफ्टी ने। यहाँ पे ओपनिंग देने के बाद यहाँ पे ये ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। तो 55,000 से लेके 55,200 के बीच में पूरा दिन यहाँ पे सस्टेन किया, कंसोलिडेशन दिया, और अंत में जाते हो जाते 55,000 से नीचे आके क्लोजिंग करके गया है। क्लोजिंग हुई है 54,976 के आसपास। कल की क्लोजिंग से 145 पॉइंट यहाँ पे बैंक निफ्टी गिरावट देने के बाद में यहाँ पे क्लोज हुआ है। आज यहाँ पे ज्यादा कुछ खास यहाँ पे नहीं था, मैंने अवॉइड करने को बोला था, तो ज्यादा बाइंग का यहाँ पे मैंने यहाँ पे नहीं सोचा था। डेली चार्ट देखोगे बैंक निफ्टी का, तो डेली चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग हुई है वीक क्लोजिंग। 55,000 के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग यहाँ पे बैंक निफ्टी ने की है। तो हमारे लिए अब यहाँ पे नीचे की मूवमेंट के लिए हमें यहाँ पे प्लान करने के लिए आसानी होगी, क्योंकि 55,000 हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल था। उसको यहाँ पे हम सपोर्ट है, एज ए सपोर्ट के आसपास यहाँ पे देख रहे थे। अब हमें यहाँ पे कल यहाँ पे पोजीशन बनानी है। अगर कल आज की कैंडल के नीचे, अगर आज के लो के नीचे यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, तो हम यहाँ पे पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देंगे। और जो टारगेट क्लियरली होगा वो होगा, पहला टारगेट 54,500 के आसपास, और फाइनल टारगेट जो होगा वो 54,000 के आसपास होगा। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है। ऊपर के लिए आपको अभी वेट करना पड़ेगा। इस हाई को जब निकालेगा तब हम यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे पोजीशन बनाने का स्टार्ट करेंगे।
निफ्टी का देखोगे, निफ्टी ने भी आज यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट दिखाई है। यहाँ से इस हाई से देखोगे तो निफ्टी ने यहाँ पे लगातार 6 दिन यहाँ पे गिरावट दिखाई है और 6 दिन यहाँ पे कैंडल रेड बनी है, रेड कैंडल में क्लोजिंग हुई है। तो और क्लोजिंग जो हुई है वो एकदम से लोअर लेवल के आसपास हुई है, 25,000 को ब्रेक भी किया, 900 के आसपास आया, फिर यहाँ पे 900 के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग हुई। तो हमारे लिए क्या है, अब हमारे लिए क्या है इंपॉर्टेंट, देखो आप अगर यहाँ पे रिस्क ले सकते हो तो यहाँ पे क्लियरली आपको 500 पॉइंट के यहाँ पे मूवमेंट नीचे की तरफ देखने को मिल रही है। अगर यहाँ से ये और नीचे निकलता है तो आज यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है या फिर आज मार्केट ने निफ्टी ने जो लो लगाया हुआ है उस लो के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा कल, तो हम यहाँ पे नीचे की तरफ पोजीशन बना सकते हैं इस टारगेट के लिए। यहाँ पे क्लियरली आपको वेट कर सकते हो और जो हमारा एसएल होगा वो होगा 25,000 से थोड़ा सा ऊपर। अगर ऊपर की आपको पोजीशन बनानी है तो इस हाई का यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। अगर आप छोटे सी रिस्क यहाँ पे ले सकते हो तो 25,000 को ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग करने के बाद यहाँ पे ऊपर की रिस्क आप कम क्वांटिटी में ले सकते। 15 मिनट का चार्ट आप देखो, कल अगर आपको निफ्टी में अगर ट्रेड करनी है तो निफ्टी जहां पे क्लोजिंग करके गया है वो एक लेवल है 900 के आसपास और ऊपर है 25,000। तो यहां पे अगर ये ओपन होगा तो ये ऊपर की तरफ अगर मूवमेंट करता है तो 25,000 के आसपास आने की कोशिश करेगा। आप कम क्वांटिटी में अपनी ऊपर की तरफ यहाँ पे जा सकते हो 25,000 का टारगेट लगा के। लेकिन अगर आज का लो यहाँ पे ब्रेक होता है तो एक और गिरावट हमें देखने को मिलेगी, लेकिन गिरावट अभी ज्यादा बड़ी मूवमेंट की नहीं होगी, अब ये कम गिरावट होगी क्योंकि 25,000 लेवल आते आते मार्केट ने लगभग 500-550 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे दिखाई है अपने पिछले हाई से, जो यहाँ पे रिसेंट हाई जो लगाया था 25,450 के आसपास, वहां से आप देखो तो 550 पॉइंट बैंक ने निफ्टी ने यहाँ पे गिरावट दिखा दी है। तो 25,000 के नीचे अब यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ से और नीचे जाना है तो टारगेट को कम रखना और क्वांटिटी भी कम रखना, ज़्यादा बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं होना चाहिए। गैप अप अगर होता है 25,000 के आसपास तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे निफ्टी को सस्टेन होने देना, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। देखो यहाँ से आपको दोनों तरफ मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ पे सस्टेन होने के बाद जिस तरफ ब्रेक करेगा उस तरफ आप यहाँ पे 100 पॉइंट के लिए यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, दोनों तरफ आप ट्रेड कर सकते हो। क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखना। अगर गैप डाउन अगर मिलता है इस जगह के आसपास तो ये गैप डाउन आपको यहाँ पे देखना होगा कि ये गैप डाउन यहाँ पे सस्टेन होता है या नहीं होता है। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको अगर ऊपर का कोई सिग्नल मिलता है, ऊपर का कोई सेटअप मिलता है तो आप यहाँ पे क्लोजिंग के आसपास का टारगेट प्लान करके पहली मूवमेंट ऊपर की तरफ आप जा सकते हो। अगर यहाँ से वापस ये नीचे निकलता है तो आप नीचे के लिए अच्छी क्वांटिटी में भी यहाँ पे जा सकते हो, लेकिन टारगेट कम रखना। देखो टारगेट जितना कम रखोगे उतना आपको ईजी अचीवेबल होगा। अगर आपका टारगेट हिट हो रहा है तो आप बिल्कुल भी उस ट्रेड से एग्जिट कर सकते हो। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आपको अगर बैंक निफ्टी में कल ट्रेड करना है तो 55,000 इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके आसपास खड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे ये ओपन हो तो आपको मैं 200 के बीच में और 55,000 के बीच में ट्रेड करने की बात यहाँ पे नहीं करूँगा। इसके बीच में आप बिल्कुल भी अवॉइड करना। अगर ये यहाँ से ओपनिंग देख के यहाँ पे अगर 55,000 के आसपास अगर ये नीचे सस्टेन करता है और यहीं से ये वापस नीचे की ब्रेकडाउन करता है तो फिर आप यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी में नीचे की तरफ जा सकते हो। लगभग 150-200 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम हमें नीचे की तरफ यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन अगर ये यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो यहाँ पे 200 के आसपास तक आप कम क्वांटिटी में टारगेट के लिए जा सकते हो। बिल्कुल कम क्वांटिटी रखना। मेरी सलाह तो ये है कि मैं कल यहाँ पे 200 के बीच में यहाँ पे ट्रेड नहीं करूंगा। ज्यादा बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं होना चाहिए। अगर गैप अप होता है यहाँ पे कहीं 200 के लेवल के आसपास तो यहाँ पे सस्टेन होने देना मार्केट को। सस्टेन होने के बाद में थोड़ा सा कूल डाउन हो, उसके बाद में आप दोनों तरफ ट्रेड यहाँ पे कर सकते हो। क्वांटिटी आपको कम रखनी होगी। अगर ये गैप डाउन भी होता है, गैप डाउन अगर होता है 55,000 के नीचे 54,800 या 850 के आसपास तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है। ऊपर के लिए 55,000 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा तो यहाँ पे आप कम क्वांटिटी में ऊपर की तरफ जा सकते हो। बिल्कुल टारगेट आपको 55,000 के आसपास रखना पड़ेगा। नीचे अगर ट्रेड करनी है तो यहाँ से आप नीचे अगर ट्रेड करोगे तो ज़्यादा बड़ा मूवमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा सा यहाँ पे कम क्वांटिटी पे जा सकते हो और कम टारगेट के लिए आप जा सकते हो। लगभग 600 के आसपास तक मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे गिर सकता है और मार्केट। और दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना। चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।